बलूच विद्रोहियों ने एक साथ कई जगहों पर हमले किए। लगा दिया। दोनों तरफ से लड़ाई जारी है। सही मायने में कहे तो काफी दिनों से बलूचिस्तान आग में जल रहा है। क्या है बलूचिस्तान का आजादी आंदोलन? बलूचिस्तान में हालत बेहद ही खराब है। बलूच विद्रोहियों ने एक साथ कई जगहों पर हमले किए, कई जगहों को निशाना बनाया। ऐसे हमले कि पूरा बलूचिस्तान हिल गया। जवाब में पाकिस्तानी सेना ने भी कार्रवाई की, जोरदार कार्रवाई की। दोनों तरफ से लड़ाई जारी है और इस पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में करीब 200 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। सही मायने में कहे तो काफ़ी दिनों से बलूचिस्तान आग में जल रहा है। बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर रखे हैं। आइए आज हम आपको अखंड विश्लेषण में इन चीज़ों को बताएंगे कि बीएलए का क्या है ऑपरेशन हर्राफ। ऑपरेशन हर्राफ पार्ट 2 क्या है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन है बलूच बागी, क्या मकसद है इनका, ये बलूच बागी कौन है, और ये लगातार कई सालों से जो आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तानी सरकार पर हमले कर रहे हैं, इनकी मांग क्या है, ये चाहते क्या है। क्या है बलूचिस्तान का आज़ादी आंदोलन? दरअसल ये बलूचिस्तान विद्रोही जो है ये आज़ादी आंदोलन करार दे रहे हैं इसे। तो क्या है ये आज़ादी आंदोलन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस आंदोलन में बलूचिस्तान के कितने संगठन एक्टिव हैं, कितने संगठन हैं, क्या संख्या है, इनकी क्या ताकत है और इनके मुकाबले पाकिस्तानी फौज कहां टिकती है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि भारत का क्या रुख है, ये भारत से क्या चाहते हैं, भारत का क्या रुख है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। दरअसल बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बीएलएफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हैं तो कई संगठन वहां पर, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये दो फ्रंट हैं, ये दो संगठन हैं। बीएलए लगातार अभी जो पिछले कुछ दिनों से हमला हुआ है, बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली है, बीएलए ने यह हमला किया था। दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत अगर आप कहें, और खास करके जो मैंने कहा ऑपरेशन हर्राफ की शुरुआत 2024 में हुई थी। आपको पहले मैं ये बता दूं कि बलूचों के इस आंदोलन की शुरुआत 1947 से ही चल रही है, जब भारत पाकिस्तान आजाद हुआ था और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया गया था। यह आंदोलन उनका तब से चल रहा है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले 2024 में इस आंदोलन ने और आक्रामक रूप लिया जब ऑपरेशन हर्राफ शुरू किया गया। ऑपरेशन हर्राफ एक सैन्य कार्रवाई थी, गुरिल्ला वॉरफेयर था, और इसके तहत पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट थे, मिलिट्री ठिकाने थे पाकिस्तान की फौज पर, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होते थे, चाहे वो बैंक के बिल्डिंग हो, बाकी चीज़ों हो, उन पर यह हमला करने लगे। इन्होंने सीपीईसी जो चीन का प्रोजेक्ट है, अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है, उनके इंजीनियर को बंधक बनाया, चीनी इंजीनियर को बंधक बनाया, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते थे उनको बंधक बनाया। इस तरह से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब उसी आंदोलन का, ऑपरेशन हर्राफ का पार्ट 2 लॉन्च किया गया है। आज से 3 दिन पहले यह लॉन्च हुआ और उसके बाद जो वहाँ की तस्वीर दिख रही है, उसके बाद जो वहाँ के हालात दिख रहे हैं, वो सबके सामने।
अभी भी लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हो रहे हैं। और यहां तक कि खबर यह भी आ रही है कि बीएलए के लोग, बीएलए की फौज, बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने तक भी पहुंच गए, क्योंकि जो जंग जहां चल रही है खुजदार में, वहां माना जा रहा है, कहा जाता है कि पाकिस्तान की मिसाइलें तैनात हैं और परमाणु मिसाइलें तैनात हैं खुजदार में। और खुजदार पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है, मिलिट्री बेस है, मिलिट्री कंटोनमेंट है। और बीएलए ने जो अटैक किया है यहीं पर किया है, और जो झड़प है अभी दोनों पक्षों के बीच, पाकिस्तानी सेना और बीएलए के बीच, यहां जारी है। ये एक और बड़ी चिंता की बात है कि पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल जहां तैनात हैं वहां तक बीएलए पहुंच गया है। हमने आपको ऑपरेशन हर्राफ पार्ट 1 और 3 दिन पहले शुरू हुए ऑपरेशन हर्राफ 2 के बारे में बताया। अब आपको हम बताते हैं कि ये बलूच बागी हैं कौन। दरअसल बलूचिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। उनका मानना है कि वो चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान में शामिल हो, लेकिन 1947 में पाकिस्तान ने जबरन उन्हें शामिल कर लिया और वो किसी भी हाल में पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उन्हें एक अलग देश के रूप में मान्यता दी जाए। वो पाकिस्तान से स्वतंत्र होना चाहते हैं और चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने आप को काम करे, बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में हो। यही उनकी मांग है। पाकिस्तान इसे मानने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, जो सीपीईसी है, सीपीईसी प्रोजेक्ट को भी वो बंद करने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही मिलकर जो उनके मिनरल्स हैं, खनिज भंडार हैं, उनका दोहन कर रहा है, बलूचिस्तान के लोगों का शोषण कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को हर हाल में बंद हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो ग्वादर पोर्ट है उसे लेकर भी अच्छी खासी नाराजगी है बलूचिस्तानियों को। वो चाहते हैं कि ग्वादर पोर्ट पर जिस तरह से चीन है, इस पोर्ट को भी बंद कर दिया जाए। ये नाराजगी इस पोर्ट को लेकर भी है। यही वजह है कि सालों से जब ये आंदोलन चल रहा था, कोई फायदा नहीं हुआ, तो बलूचिस्तानियों ने, वहां के लोगों ने हथियार उठाए और जो हथियार उठाए उसी का नतीजा था ऑपरेशन हर्राफ। इसमें क्या हुआ? जैसा मैंने कहा, चीनी इंजीनियर, चीनी कंपनी के लोग, उन पर हमले हुए, उन्हें किडनैप किया गया, उन्हें बंदी बनाया गया। इसके अलावा जो हमले होते हैं एस्टेब्लिशमेंट पर, पाकिस्तानी फौज के एस्टेब्लिशमेंट पर, सरकार के एस्टेब्लिशमेंट पर, अभी भी जो हमले हुए हैं, उसमें एक बैंक की पूरी बिल्डिंग को कब्जे में कर लिया इन्होंने और मोर्टार से उड़ा दिया। यानी ये आंदोलन और आक्रामक हो गया 2024 के बाद से, और जब ये पार्ट 2 लॉन्च हुआ है तो उससे भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। आजादी आंदोलन और भड़का कैसे, क्या है और भड़का कैसे? दरअसल बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तानी सेना ने काफी जुल्म भी किए, काफी अत्याचार किए। कई बार ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा, ह्यूमन राइट्स उल्लंघन का, कि किस तरह से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान के लोगों पर अमानवीय अत्याचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीएलए को, जो शुरू में लड़ाई लड़ रही थी आज़ादी की, 2006 में पाकिस्तान ने उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इससे और ज्यादा बौखलाहट है और ज्यादा नाराजगी है बलूचिस्तान के लोगों में।
क्योंकि वो इसे अपनी हक की लड़ाई मान रहे, आज़ादी की लड़ाई मान रहे। आगे बात करते हैं बलूचिस्तान में ऐसे कितने संगठन मौजूद हैं। तो मुख्य रूप से ऐसे तो करीब दर्जन भर से ज़्यादा संगठन होंगे, लेकिन मुख्य रूप से BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। और आपको याद होगा कि BLA ने कई आत्मघाती हमले का जिम्मा भी लिया है। कई आत्मघाती हमले जो हुए उसका जिम्मा BLA ने लिया है। और जो BLA का माजिद ब्रिगेड है वो उनका सुसाइड स्क्वाड है, यानी आत्मघाती दस्ता है माजिद ब्रिगेड। और जितने भी आत्मघाती हमले होते हैं ये माजिद ब्रिगेड ही करता है। चाहे वो 2018 में चीनी दूतावास पर हमला हो या 2019 में ग्वादर के लग्जरी होटल पर, ये सारे हमले को अंजाम माजिद ब्रिगेड नहीं दिया था, ये आत्मघाती हमला था। करीब 6000 से ज़्यादा लड़ाके हैं इनके पास, अलग अलग विंग हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में महिलाएं भी हैं। महिलाओं की इतनी ज़्यादा महिलाएं अचानक वहाँ क्यों हैं इस आंदोलन में, और वो भी सशस्त्र आंदोलन में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक अंदाज के मुताबिक 6000 से ज़्यादा लड़ाके हैं। गुरिल्ला वारफेयर इनकी रणनीति है, ठीक उसी तरह जैसे तालिबानियों का है, उसी स्टाइल में ये काम करते हैं। वही रणनीति है, मोडस ऑपरेंडी वही है, तरीका वही है। तालिबानियों से काफ़ी हद तक मिलता है इनका हिट एंड रन पॉलिसी। हिट एंड रन हमले जो होते हैं, आईडी बम, आत्मघाती हमला हमने बताया ही, कंट्रीब्यूटेड ऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, यानी एक साथ कई जगहों पर छोटे छोटे हमले करना। ये बड़े हमले नहीं करते, ये एक साथ अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हैं और एक साथ कई जगहों पर हमले करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। जब तक पाकिस्तानी फौज जवाबी कार्रवाई की सोचती है तब तक ये गायब हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और यही रणनीति पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तान सरकार के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती। इनके पास अगर हथियारों की बात करें तो घरेलू बम है, जो होममेड बम होते हैं, ये खुद बनाते हैं। छोटे छोटे हथियार हैं, रॉकेट्स हैं और मोर्टार हैं। इन्हीं से ये हमले को अंजाम देते हैं। एक वर्ड होता है एसिमेट्रिक वारफेयर। एसिमेट्रिक वारफेयर क्या होता है कि आप छुपकर छोटे छोटे हमले करते हैं। कोशिश ये होती है कि दुश्मन को इतना थका देने की कि वो जवाबी कार्रवाई करते करते थक जाए। और इसी वारफेयर की रणनीति पर बलूचिस्तान के लोग BLA चल रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चल रही है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह भी आती है, जो हमने कहा कि क्यों हथियार उठा रही है बलूचिस्तान की महिलाएं। अभी जो हमला हुआ था, BLA ने 2 महिलाओं की तस्वीर जारी की। ये दोनों महिलाएं थीं जिनके बारे में कहा गया कि चेहरे पे मुस्कुराहट और दनादन गोलियां दाग रही थी और कई पाकिस्तानी सेना के जवानों को ढेर कर दी। सवाल ये उठता है कि ये महिलाएं हथियार क्यों उठा रही, और सही मायने में कहें तो पाकिस्तानी सेना के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती ये महिलाएं बन गई है। और इसके पीछे कई रीजन हैं। एक आंकड़े के मुताबिक लॉन्ग मार्च से इनका आंदोलन शुरू हुआ 2013 में, और आज की तारीख में ये हथियार से जुड़ा हुआ आंदोलन बन गया। तो ये जो सफर रहा लॉन्ग मार्च से बंदूक तक का सफर इन महिलाओं के लिए, इसकी वजह क्या रही? दरअसल इसकी वजह पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज रही। आज बंदूक थामे बलूचिस्तान की महिलाएं सशस्त्र आंदोलन में जिस तरह से आगे हैं, हमलों में सब फ्रंट पे हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। एक आंकड़े के मुताबिक
2000 से 2025 के बीच तकरीबन 6000 से ज़्यादा बलूचिस्तान के पुरुष गायब हो गए। अब गायब कौन हो गए, किसने गायब किया? जाहिर सी बात है ये काम पाकिस्तान की फौज ने किया। इनका कोई अता पता नहीं है, ये कहाँ गए, कहाँ हैं, जिंदा हैं या मर गए, मार दिए गए। दूसरा, पाकिस्तान की आयरन फिस्ट नीति का नतीजा, जिस तरह से उसने जुल्म किए बलूचिस्तान के लोगों पर, महिलाओं पर, जो हमने आर्थिक शोषण की बात की, मिनरल्स के शोषण की बात कही, तो इस जुल्म का नतीजा रहा कि महिलाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा, सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव। पिछले हाल फिलहाल के कुछ दिनों में, चूंकि ये आंदोलन इतना पुराना है, तो हाल फिलहाल के कुछ सालों में नई पीढ़ी के लोग जुड़ने लगे, छात्र जुड़ने लगे, युवा जुड़ने लगे, पढ़े लिखे लोग जुड़ने लगे। जाहिर सी बात है, जब ये लोग जुड़ने लगे तो इनमें महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा थी, ये भी इस आंदोलन से जुड़ गए। सीपीईसी एक बड़ी वजह है ही। हमने पहले ही बताया कि सीपीईसी को लेकर क्यों इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है। इसके अलावा मजबूरी, जो लोग गायब हुए, जो मारे गए, वो किसी का पिता था, किसी का पति था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था। तो ये जो मारे गए, इसके बाद मजबूरी में इन महिलाओं के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा सिवाय हथियार उठाने। तो यानी अगर सही मायने में ये कहें तो ये बस पाकिस्तानी सेना के जुल्म, पाकिस्तानी सेना की सरकार की जुल्म और मजबूरी में इन्हें हथियार उठाना पड़ा। इन महिलाओं के आत्मघाती दस्ते भी हैं और कई ऐसे हमले हैं जो ये फीमेल स्क्वाड ने किए हैं। उदाहरण के तौर पर 2022 में कराची यूनिवर्सिटी अटैक हुआ था, इन महिलाओं ने ही किए थे। 2022 में ही तुर्बत अटैक हुआ था, इन्हीं महिलाओं के द्वारा किया गया। 2025 में कलात, वहां हमले हुए, वो भी इन महिलाओं ने ही किया। यानी आज की तारीख में पिछले कुछ सालों में ज्यादातर हमले महिलाओं के द्वारा ही किए गए। सवाल है कि भारत का रुख क्या? दरअसल बलूचिस्तान के नेता भारत से मान्यता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत उन्हें मान्यता दे। तर्क भी देते हैं कि 1971 की लड़ाई में बलूचिस्तान के लोगों ने बांग्लादेश का साथ दिया, लेकिन भारत किसी भी ऐसे अलगाववादी संगठन को अगर मान्यता देता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह डबल स्टैंडर्ड माना जाए। लेकिन भारत लगातार जो बलूचिस्तान के लोगों पर अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, उसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहा है। मानवाधिकार के उल्लंघन की मांग उठाता रहा है, मानवाधिकार की बातें करता रहा है बलूचिस्तान के लोगों के। तो वहां के लोगों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन मान्यता देना थोड़ा मुश्किल सा है। तो ये तो रही भारत की स्थिति। फिलहाल वहां जो अभी स्थिति है वो हमने आपको बताया, और लगता नहीं है कि ये लड़ाई तुरंत रुक जाएगी। सही मायने में कहे तो पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान की लड़ाई ये बेहद निर्णायक साबित होगी। धन्यवाद।